किया जाता है उसका हम बहुत सारा मेथड बताएंगे। सबसे पहले क्या करना है, हमारा सर्च पर आना है। सर्च पर आने के बाद आपको टैप करना है यहाँ से ओपन हो गया, इंटर मार देना है, ये हमारा नोटपैड हो गया। दूसरा तरीका क्या करना है, स्टार पर आना है, उसके बाद यहाँ पर नोटपैड रहेगा, नोटपैड देना है, नोटपैड हो गया। तीसरा तरीका सबसे बेस्ट तरीका है, क्या करना है, विंडोज प्लस आर प्रेस करना है। ये मेरा डायलॉग बॉक्स खुल गया, यहाँ भी कर देंगे और ओके कर देंगे, ये हमारा ओपन हो गया। अगर जो विंडोज प्लस आर नहीं याद रहेगा तो क्या लिखना है, यहाँ पर रन लिखना है, रन आ गया। उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर देना है, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ लिखना है NOT यहाँ मेरा ओपन हो गया। अगर कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। आज हम बताएंगे फाइल के बारे में, ये जो है हर एक ऑप्शन के बारे में बताएंगे। तो पहले सबसे पहले चलते हैं फाइल में न्यू टैब क्या होता है, जैसे भी आप कोई भी क्रोम ओपन करते हैं तो वहाँ पर एक न्यू टैब आता है, उसमें आप इस पर जैसे मान लीजिए आप इसमें कुछ भी लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर हेलो एवरीवन करनी है और ये अलग टैब हो गया। फिर हम इसमें लिखते हैं कि थैंक यू ये मेरा जो है हेलो एवरीवन एक अलग टैब हुआ और थैंक यू मेरा अलग टैब हुआ। तो आप जितना टैब लेना चाहते हैं आप अपने अनुसार यहाँ से भी न्यू टैब ऐड कर सकते हैं, यहाँ से हम कैंसिल कर सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं और यहाँ से हम कैंसिल कर सकते हैं। नहीं तो Ctrl+N प्रेस कीजिएगा तो न्यू टैब आएगा, कैंसिल करना है Ctrl+W प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी हमने टैब के बारे में बताया, टैब के बारे में समझिए। तो मतलब टैब का मतलब है कि एक से ज्यादा आपको वर्क करना है तो अलग अलग टैब में बना करके आप कर सकते हैं। ऐसे 2007 में क्या था नोटपैड में, तो उसमें एक ही अगर जो आप कुछ वर्क कर रहे हैं, अगर जो आप नया लाना चाहते हैं तो एक नया विंडो ओपन हो जाता था, उसमें टैब नहीं था। इसमें कह रहा है कि आपको एक नया टैब जितना आपके अनुसार आपको जितना जरूरत है टैब का आपको उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें जो चीज वर्क करना होगा हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर किसी का कुछ और डाटा लिखना हो या आपको कोडिंग लिखना हो तो इसमें कोडिंग लिख सकते हैं, इसमें कुछ अलग इन्फॉर्मेशन लिखना है तो लिख सकते हैं। तो आपके अनुसार जितना भी डाटा आपको लिखना है तो अलग अलग टैब भी बना करके आप लिख सकते हैं, ना कि आपको फिर से एक न्यू टैब लेना है, नोटपैड लेना, न्यू पेज लेना, तो वहाँ पर नहीं है, एक न्यू टैब आपको उसी में आ जाएगा। इसके लिए क्या होगा, ये आसान हो गया है। जिस प्रकार को क्रोम होता है, क्रोम में आप ओपन करते हैं कुछ भी, कोई न्यूज़पेपर देख रहे हैं, फिर इंग्लिश का न्यूज़पेपर देख रहे हैं या यूट्यूब चला रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, तो अलग अलग टैब बना करके ओपन हो जाता है, उसमें आप वर्क कर सकते हैं। दूसरी प्रकार ये भी इसमें फीचर दिया गया है। अब हम बताते हैं फाइल में अब न्यू विंडो होता है। विंडो स्टार्टिंग का मतलब एक नया विंडो ओपन हो जाता है। जैसे भी ये मेरा जो है टैब अलग अलग टैब है, अब न्यू विंडो करेंगे, ये देखिए मेरा न्यू विंडो ओपन होगा। उसमें भी था 2007 में भी था, एक नया विंडो ओपन हो जाता था, इसमें भी नया विंडो ओपन हो गया। इसमें भी कुछ और वर्क करना चाहते हैं, यहाँ से भी एक और टैब ले सकते हैं, यहाँ से भी एक और टैब ले सकते हैं। तो आपके अनुसार सहूलियत के अनुसार जो भी आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर देते हैं। न्यू टैब, न्यू विंडो भी समझिए, न्यू विंडो भी इसको था, उसी का एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। न्यू टैब मींस नोटपैड में ही एक नया अलग अलग प्रकार का क्या हो जाएगा, टैब ओपन हो जाएगा। कहता है न्यू मार्कडाउन टैब। अब देखिए मान लीजिए हम कुछ लिखते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, ये हम कॉपी कर लिए। अब इसको हम मार्कडाउन टैब करते हैं,
न्यू मार्कडाउन टैब, ये मेरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, एक न्यू टैब क्रिएट हो गया। ठीक है, फिर से करते हैं, न्यू मार्कडाउन टैब, एक नया टैब आ जाएगा, एक नया टैब ओपन हो गया। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि अगर जो आप जिस पर वर्क कर रहे हैं एक और नया टैब आप लाना चाहते हैं तो फिर से यहाँ से क्या कर सकते हैं, ला सकते न्यू मार्कडाउन टैब। ठीक है, ये जो हुआ, जैसे में हम मान लीजिए इसका पहले हम नाम दे देते हैं, यहाँ से हम क्लोज कर देते हैं, क्लोज टैब कर देते हैं, क्लोज टैब कर देते हैं, इसका क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए थैंक यू है। ठीक है, अब ये थैंक यू है, यहाँ पर हमको एक टैब लाना है, एक क्या है, टैब लाना है। पहले टैब आ गया, अब जो हमको यहाँ लाना है तो यहाँ के लिए हमको क्या करना है, आगे करना है, न्यू टैब करना है। अगर जो हमको यहाँ लाना है फिर से क्या करना पड़ेगा कि एक और नया टैब क्या आ जाए, तो क्या करना पड़ेगा, आपको न्यू मार्कडाउन टैब करेंगे तो यहीं पर मेरा एक नया टैब इसको पीछे क्या आ जाएगा। हम यहाँ से देखिए पता करेंगे, ये हो गया और इसमें भी हम कुछ यस कर देते हैं। अब यहाँ से देखिए न्यू मार्कडाउन टैब करते हैं, ये मेरा देखना आ गया यस, और यहाँ से मेरा ये क्रिएट हो गया। तो मुझे आपके अनुसार, सहूलियत के अनुसार आपको अगर लेना है नया टैब लेना है तो यहाँ से आगे निकलेगा और यहाँ से हम बीच में भी आप यूज कर सकते हैं ये सब। अब होता है ओपन। ओपन का क्या काम है, जैसे में कुछ अगर कोई फाइल है तो मुझे उसमें क्या करना, ओपन करना है, इसमें लाना है कोई फाइल तो ओपन करना है। जो भी फाइल रहेगा टीटी है तो हम यहाँ से लाते हैं, ये मेरा फाइल है, मेरा क्या हो गया, ओपन हो गया। यहाँ से कैसे करते हैं, या कंट्रोल प्लस ऊपर इसकी जगह तो भी मेरा फाइल हो गया या ओपन हो गया। ठीक है, यहाँ से मेरा क्या हो गया, ओपन हो गया। इसका नोटपैड का जो है एक्सटेंशन नेम होता है। एक्सटेंशन नेम क्या होता है कि अगर जो कोई भी फाइल मेरे कंप्यूटर में, मेरे पीसी में बहुत सारे फाइल हैं, जैसे सर्विस का है, आपका पेंट का है, पावर पॉइंट का है, तो बहुत सारे फाइल है, तो उसको पहचानने का एक तरीका होता है जिसका एक्सटेंशन नेम बोला गया। तो उसका एक्सटेंशन नेम होता है नोटपैड का .txt होता है। इसका क्या होता है, .txt मेरा जो है डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन नेम होता है। इसी से हम मालूम कर सकते हैं कि कौन सा किसका डॉक्यूमेंट है, .txt है। ठीक है, तो ये हमारा किसका है, नोटपैड का है। तो ये हो गया ओपन से कर सकते हैं। अब ये आपका है रिसेंट में हमने सभी जो हाल के अभी वर्तमान में हमने क्या क्या बनाए हैं, जो आपको ये हमारा रिसेंट में ये सब फाइल आ गया। ठीक है, अब आते हैं सेव क्या होता है कि मान लो कहने का मतलब है कोई भी अगर जो आप सेव करना चाहते हैं तो हम मेरा जो डॉक्यूमेंट रहेगा, जो चीज भी लिखा हुआ रहेगा, क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। तो जैसे मैंने ये हमने थैंक यू और हेलो एवरीवन लिखे हैं, तो इसको हमको क्या करना है, सेव करना। तो हम क्या करेंगे, सेव करेंगे और यहाँ पर नाम चेंज करना है तो नाम चेंज कर दीजिए और उसके बाद क्या करना है, ठीक है, उसके बाद सेव कर देना है। फिर मेरा क्या हो जाएगा, सेव हो गया। अब सेव एज क्या होता है, मान लीजिए हेलो एवरीवन हमने लिखे हैं, थैंक यू लिखे हैं, तो ये हेलो एवरीवन और थैंक यू और भी सेव चाहते हैं कि एक नया टैब और आए, उसमें कुछ और लिख सकते हैं, हेलो ही कर देंगे। ठीक है, हेलो आप इसमें चाहते हैं कि जो मेरा पहले वाला जो फाइल था वो भी सेव है और ये जो भी हम जो वर्तमान में जो भी बना रहे हैं ये भी तीनों सेव है, हेलो एवरीवन, थैंक यू और हेलो, ये जो है तीनों सेव है। ठीक है ना, तो हम कैसे करेंगे, अगर जो यहाँ पर सेव करेंगे तो
उसी में जाकर के सेव हो जाएगा। जो मेरा पहले का जो फाइल था उसी में जाकर क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। लेकिन अगर जो सेव एज करेंगे तो जो मेरा पहले का जो फाइल है वो रहेगा ही, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन अभी ये जो हम अगर जो सेव एज करेंगे तो एक नया फाइल बन करके क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो वही करते हैं, क्या करते हैं, सेव एज करते हैं, क्या करते हैं, सेव एज करते हैं। हम सेव एज कर देते हैं, हेलो फाइल, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हेलो फाइल कर लिए, सेव एज हो गया। ये मेरा क्या हो गया, सेव एज हो गया। अब चलते हैं, अब ऑप्शन है क्या, सेव ऑल। अब होता है सेव ऑल कि आपके पास जितना भी कुछ भी लिखा हुआ जो भी आप करना चाहते हैं एक ही बार में क्या कर दीजिए, सेव ऑल कर दीजिए, सबको सेव कर दीजिए। तो फिर से हम क्या कर सकते हैं, एक नया टैब लेते हैं और सेव ऑल कर देते हैं। तो हमारा सेव ऑल हो जाएगा और इसको हम नाम दे देते हैं PAL, ठीक है, PAL देते हैं और सेव कर देते हैं। क्या कर दिया, सेव कर दिया। आगे सेव हो गया। अब पेज सेटअप होता है। पेज सेटअप क्या होता है, अब मेरा ये पेज सेटअप है, ये पेज सेटअप क्या होता है, देखो सेटअप करने का मतलब ये मेरा है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये मेरा प्रीव्यू दिखा रहा है, पेज साइड है, पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप है। पोर्ट्रेट में हुआ इस प्रकार का, मान लीजिए ये मेरा ये है, आने को कॉपी करा पेज देते हैं। ये देखिए मेरा A4 साइज का ये जो है, ये पेपर है A4 साइज का। तो ये हमारा A4 साइज का पेपर है। ये हमारा ऐसे तो होगा, ये पूरे जो हो गया, पोर्ट्रेट हो गया, ये क्या हो गया, पोर्ट्रेट हो गया, और ऐसे जो हो गया हमारा लैंडस्केप हो गया। यहाँ पर ये बताया गया ये हमारा देखिए पोर्ट्रेट है और यहाँ से हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, लैंडस्केप आ जाएगा। तो जिसके अनुसार से आप समझिए होता है, जैसा प्रिंट करना चाहते हैं तो पोर्ट्रेट करना चाहते हैं पोर्ट्रेट होगा, और लैंडस्केप करना चाहते हैं आप यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, मार्जिन कर सकते हैं। अब होता है लेफ्ट राइट टॉप ऊपर। अब देखिए मेरा ये है, अगर हम ऐसे हैं, ठीक है, तो लेफ्ट राइट हो, मेरा राइट हैंड साइड राइट कहलाता है, लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट कहलाता है। और इसका जो है टॉप होता है, अपर वाला जो होता है टॉप होता है, और नीचे जो होता है बॉटम होता है। ये क्या कहलाता है, बॉटम टॉप बॉटम, राइट लेफ्ट, राइट हैंड साइड राइट कहलाता है, लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट कहलाता है। तो आप मार्जिन दे सकते हैं, कितना मार्जिन दे सकते हैं यहाँ पर देखिए पता चलेगा। हम 80.85 दिए, मार्जिन पता चला। अगर जो यहाँ से मूव कराते हैं 0.75, यहाँ हम दिए हैं 0.75, यहाँ पर देखिए कुछ मूव होता है। टॉप देते हैं 8 देते हैं, टॉप 8 देते हैं, बॉटम देते हैं 10 देते हैं, मात्र 10 देते हैं, समझ लिया नहीं। हम देना चाहते हैं 0.5 देते हैं, ये बॉटम में डाल देगा, ठीक है। और उसके बाद ओके कर देना, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, पेज सेटअप कर सकते हैं। पेज को हम सेटअप करते हैं, भाई मेरा जो है चाहिए क्या, लेफ्ट में इतना चाहिए, राइट में इतना चाहिए, टॉप में इतना चाहिए और बॉटम में इतना चाहिए, आपके अपने अनुसार कर सकते हैं। अब प्रिंट क्या है, प्रिंट के माध्यम से हम प्रिंट कर सकते हैं। अगर कोई भी फाइल को प्रिंट करना है, ठीक है, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ तो प्रिंटर है नहीं, तो ये नहीं करना है, प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट का भी शॉर्टकट होता है Ctrl+P, यहाँ से प्रिंट आगे चलते हैं। क्लोज टैब, अब है क्लोज टैब करना है। मान लीजिए मेरा टैब है, इसको हम क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। अरे यहाँ से क्लोज टैब करते हैं, मेरा टैब क्या हो क्लोज। अब अगर क्लोज टैब नहीं करना है, क्लोज विंडोज ही कर देना है, तो क्या कर देना है, क्लोज विंडोज कर देना। मेरा क्या देगा, और उसके बाद अब कह रहा है और एग्जिट, एग्जिट के माध्यम से क्या कर सकते हैं, एग्जिट में बाहर निकल सकते हैं। यहाँ पर भी एग्जिट करेंगे तो एग्जिट हो गया, क्या कर सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। तो हमने आज नोटपैड के बारे में
बताए हैं कि फाइल के बारे में, हर एक ऑप्शन के बारे में मुझे बता दिया है क्या क्या है। ठीक है, एक बार आप प्रैक्टिस कर सकते हैं सबको, आगे ना अगले वीडियो में बताएंगे।